नमस्कार प्रिय छात्रों, और आज के इस वीडियो में हम गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, और आज इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी प्रकार का गुणनखंड आसानी से कर पाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 5 प्रश्नों को लिया है कि 16x² इसका आपको गुणनखंड निकालना है, 20a² BQ, 10xy + 5x², 4y - 12 और एक है आपका 18ab - 12a² तो आपको इन 5 प्रश्नों को सॉल्व करना है, उनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सो आइए चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इनका कुछ बेसिक है उसको हम आपको बताएंगे। देखिए, जब भी आपके पास में अंग्रेजी के लेटर्स और नंबर्स दोनों लिखे हों तो उनके बीच में आपको गुणा मानना है, यानी कि वो गुणा में होते हैं। जैसे अगर आपके पास में लिखा है 8y, तो 8y लिखा है तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि ये गुणा में है, 8 × y, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, गुणा है। जब भी आपको ऐसे लिखा हो और उनके बीच में जब कोई चिन्ह न हो तो उसमें क्या है, गुणा का चिन्ह आपको मानना है कि 8 × y। जैसे 12a और b लिखा है, तो 12a भी लिखा है, तो इसका मतलब आपका क्या है, 12 × a × b, यानी बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इनके बीच में क्या है, गुणा आपको मानना है जब भी कोई इसमें चिन्ह नहीं होगा। जैसे अगर ये xy लिखा है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम x × y लिखेंगे, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो इसको भी हम x × y लिखेंगे। और देखिए, जैसे अब हमने इसे गुणा में लिखा है, तो अगर इसे हम उल्टा लिखेंगे कि 8 × y को तो हम क्या लिखेंगे, 8y ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब मान लीजिए, जैसे यहाँ लिखा है 5⁻3, तो देखिए इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, और ये आपका क्या है, आधार। जब भी इस तरीके से लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि 5⁻3 यानी 5 की घात क्या है, 3। तो जितनी घात लिखी होगी उस नंबर के ऊपर उसे उतनी ही बार गुणा में लिखना है। जैसे 5 की घात कितनी है, 3, तो 5 का गुणा हम 3 बार ऐसे लिखेंगे, यानी 5 × 5 × 5। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा आपका कि x², तो देखिए x क्या है, आपका आधार है, इसकी घात कितनी है, 2, तो इसको हम लिखेंगे x × x, तो घात 2 है तो इसको हम 2 बार गुणा लिखेंगे। जैसे अगर आपके पास में लिखा है y की घात 4, तो इसको क्या लिखेंगे, y × y × y, यानी y की घात कितनी है, 4, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। अगर आप इसे रिवर्स उल्टा करके देखें तो देखिए, अब यानी y की घात है 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये 1 है। अगर उल्टा लिखेंगे तो इसे हम क्या लिख देंगे कि y की घात कितनी हो जाएंगी, 4। तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए गुणनखंड करने से पहले। चलिए अब हम प्रश्नों को हल करते हैं। अब देखिए, हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन दिया है 16x²y। तो देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में नंबर भी है और अंग्रेजी के लेटर्स भी हैं, तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसे, गुणा में, कि 16 गुणा यहाँ क्या आपका x² गुणा में क्या आपका y, इतना लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे ये नंबर है तो इसको आपके क्या करने हैं, आपको गुणनखंड करने हैं। तो ऐसे लिखिए। तो अब गुणनखंड कैसे करते हैं, देखिए अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें छोटी संख्या से भाग लगाएंगे तो 2 से जाएगा, 2 × 8 16, फिर 2 से 2 × 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। तो इसकी ये गुणनखंड हो गई। इन्हें अब यहाँ पे हम गुणा के रूप में लिखेंगे। तो देखिए 16 के गुणनखंड करें तो कितने, 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 × 2। अब आपके पास में क्या है, यहाँ पे x², तो x² है, तो x² को आप क्या लिख सकते हैं, x की घात कितनी है, 2, यानी x का गुणा हम 2 बार लिखेंगे कि x × x। तो इसको ऐसे लिख देंगे कि गुणा x × x, पीछे क्या आपका y है तो गुणा में y, और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इनके गुणनखंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 20a² BQ। तो करिए, देखिए यहाँ भी क्या है, इस नंबर है तो इसको लिखेंगे 20
और कोई चिन्ह नहीं है इसके बीच में, तो गुणा लगाएंगे, तो गुणा, फिर क्या आपका ए स्क्वायर, फिर क्या आपका बी क्यू। तो अब क्या करेंगे आप 20 है तो 20 के आप क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो करिए, तो देखिए 2 से डिवाइड चला जाएगा, तो 2 से जाएगा 10 बार, और इसमें 2 से 5 बार, अब 2 से नहीं जाएगा तो 5 से 5 से कम 5। अब इनको आप गुणा के रूप में लिख दें, क्योंकि हमने ये किसके निकाले हैं, 20 के गुणनखंड निकाले हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 5, ये हो जाएंगे। अब क्या आपका ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है तो ए के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए गुणा ए। तो ए स्क्वायर है तो ए की घात 2 है, तो इसको हम 2 बार लिखेंगे गुणा में, तो गुणा ए गुणा ए। अब आपका क्या है, बी की घात 3, तो इसको 3 बार लिखेंगे बी गुणा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ऐसे ही यहाँ देखिए 10xy प्लस 5x स्क्वायर, तो जैसे आपने अभी इनके गुणनखंड करे थे वैसे ही आप इनके भी गुणनखंड करेंगे। यहाँ बीच में प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। देखिए 10xy है तो इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो क्या गुणा में मानते हैं, तो इसे क्या लिखेंगे, देखिए कि 10 गुणा x और गुणे में y प्लस ये क्या आपका 5, तो इसको लिख देंगे 5 गुणा x स्क्वायर। अब देखिए आप 10 के गुणनखंड करेंगे, तो 10 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो यहाँ लिखिए इसे 10 के गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणा 5, तो 2 गुणा 5। अब देखिए x गुणा y है, तो x की पावर 1 है यहाँ, और यहाँ भी y की पावर 1 है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे कि x गुणा y, बीच में क्या चिन्ह आपका प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए 5 को तो और छोटा कर नहीं सकते, तो 5 को तो ऐसे ही रहने देंगे, गुणा ये क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की घात कितनी है, 2 है, तो इसे मैं 2 बार लिख दूंगा एक्स गुणा एक्स। अब देखिए आपको क्या करना है इसमें, कि आपको इन दोनों में कॉमन देखना है, यानी इसमें 2 गुणा 5 गुणा एक्स गुणा वाई, और बीच में क्या है प्लस है, और आगे क्या है 5 गुणा एक्स, आपको कॉमन देखना है। कॉमन मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो, तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है, तो एक ये कॉमन आ जाएगा। आगे देखिए ये x है और एक x यहाँ कॉमन है, यहाँ y है लेकिन यहाँ y नहीं है, तो जो दोनों में होता है वो आपको कॉमन कहा जाएगा। देखिए यहाँ से 5 कॉमन गुणा x, फिर आपको क्या लगाना है, कोष्टक। देखिए यहाँ से 5 और x कॉमन आ गया, तो 5 गुणा x, यहाँ क्या क्या बचा आपका 2y, तो 2 और गुणा में y लिखेंगे, बीच में क्या चिन्ह आपका प्लस का, तो प्लस लगाइए। ठीक है, यहाँ से 5 गुणा x कॉमन आ गया है, तो 5 गुणा x पहले ही कॉमन चला गया, तो क्या बचा यहाँ पे x बचा है, तो इस x को लिख देंगे। अब देखिए, अब मैंने आपको बताया था जैसे अगर ऐसे लिखा है यानी कि 5 गुणा x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते। अब ये गुणा में चिन्ह है ना, बीच में गुणा है, तो इसे लिखेंगे हम 5x, क्योंकि देखिए जब 5x होता है तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी लेटर यानी एक लेटर हो ABCD वाला और एक नंबर हो, बीच में कोई चिन्ह हो, तो क्या लगाते हैं गुणा, तो इसको हमने ऐसे लिख लिया था 5 गुणा x। फिर से हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5x, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, 5 गुणा x को लिखेंगे हम 5x, क्योंकि जब आप इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणा के रूप में ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये कोष्टक। देखिए यहाँ क्या है 2 गुणा y, तो 2 गुणा y को क्या लिख सकते हैं 2y, ये क्या आपका प्लस क्या है x, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से गुणनखंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या है 4y माइनस 12, तो 4y माइनस 12, तो आप 4 के जब गुणनखंड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो लिखिए बेसिक पहले इसको क्या लिखेंगे 4 गुणा y लिखेंगे माइनस ये क्या आपका 12, 4 के गुणनखंड क्या है 2 गुणा 2, तो 2 गुणा 2 और गुणा में क्या आपका y माइनस। अब देखिएगा आपका 12 है, तो अब 12 के गुणनखंड करेंगे, तो जब आप 12 के गुणनखंड करेंगे तो 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3,
तो 12 के गुणनखंड कितने आए हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो यहाँ रखिए 2 गुणा 2 गुणा 3। अब देखिए जो कॉमन हो आप उसे कॉमन कर लीजिए, जैसे ऊपर वाले प्रश्न में हमने कॉमन लिया था। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा वाई, तो यहाँ एक 2 कॉमन है, एक ये 2 कॉमन आ गया, ये 2 है और यहाँ 2। तो देखिए यहाँ वाई है, यहाँ वाई नहीं है, और यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यानी जो दोनों में होगा उसे हम कॉमन बोलेंगे। तो देखिए यहाँ से कॉमन आ जाएगा आपका 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका वाई, और चिन्ह क्या है माइनस। 2 गुणा 2 बाहर पहले ही आ गया कॉमन में, तो क्या बचा 3। अब आप ऐसे क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4, ये क्या आपका y माइनस 3 हो जाएगा कोष्टक में, ये आपका यहाँ आंसर हो गया। एक और प्रश्न है ना, इसको भी देखिए। 18ab माइनस 12a²b, तो देखिए 18ab, तो पहले आप इसे, कोई चिन्ह नहीं है, देखिए यहाँ नंबर है, ये लेटर्स हैं, तो 18 गुणा a लिखेंगे और गुणा में क्या लिखेंगे b माइनस। अब देखिए ये 12 गुणा में क्या है, तो देखिए ये क्या a² है, तो a² का मतलब क्या होगा आपका, हम इसे a गुणा a लिखेंगे, तो इसे लिख दीजिए a गुणा a, और गुणा में क्या आपका b है, गुणा में क्या होगा आपका b। अब देखिए आप 18 के फैक्टर करिए, तो आप 18 के फैक्टर करेंगे तो 2 नाम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, तो इन फैक्टर को आप यहाँ लिख दीजिए। 18 के गुणनखंड है, गुणनखंड को ही फैक्टर कहते हैं, तो क्या आपके 2 गुणा 3 गुणा 3। अब ये क्या गुणा में a गुणा b, तो a गुणा b माइनस। अब देखिए क्या है आपका 12, तो 12 के आप गुणनखंड करेंगे तो कितने होंगे, ये 12 है, तो 2 छक्के 12 और 2 तिया 6 और 3 एकम 3, तो 12 के गुणनखंड कितने, 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 3, और गुणे में क्या देखिए a गुणा b, इतना हो गया। अब देखिए कॉमन लीजिए, देखिए 1 2 कॉमन, एक ये 2 कॉमन। अब देखिए इसमें तो और कोई 2 कॉमन है नहीं है, तो ये 2 कॉमन नहीं आएगा, ये 3 कॉमन, एक ये 3 कॉमन, तो देखिए यहाँ 1 और 3 है, यहाँ 3 नहीं है, एक ये b कॉमन, एक ये a कॉमन ले लिए, एक ये कॉमन, तो देखिए यहाँ एक ही a है, यहाँ से एक a कॉमन लिए, और को तो a यहाँ पे है नहीं है, फिर देखिए यहाँ b है और एक ये b कॉमन, तो जो कॉमन है उसका बाहर रख लीजिए। तो ये क्या क्या कॉमन है यहाँ पे, एक तो आपका 2 आ गया गुणा 3 और गुणे में क्या आपका a, ये कॉमन आ गए। अब जो बच्चे हैं आप उसे ब्रैकेट में रख दीजिए, देखिए 2 गुणा 3 कॉमन और एक आपका ये a कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 3, वो गुणा में क्या आपका एक ये, और देखिए एक यहाँ पे हमारा b और कॉमन है, इसको थोड़ा सा आप सही करिए, देखिए क्या कॉमन आएगा यहाँ से कि 2 गुणा 3 कॉमन, 2 गुणा 3 और एक आपका क्या है, गुणा में a कॉमन है और गुणा में क्या आपका b कॉमन है। देखिए 2 गुणा 3 गुणा a गुणा b, तो 2 गुणा 3 और ये दोनों कॉमन, तो क्या बचा आपका 3 बचा यहाँ पे, तो यहाँ 3 लगी, ये क्या है माइनस। यहाँ से देखिए 2 गुणा 3 और a कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा आपका 2 बचा है, एक गुणा में एक a बची है और एक गुणा में क्या बचा आपका b बचा है। तो इसको आप आगे क्या लिखेंगे, देखिए अब इसे आप पूरा गुणा करके लिखेंगे, 3 दूनी 6 और a गुणा b को क्या लिख सकते हैं आप, a भी लिखेंगे, ये ब्रैकेट, देखिए यहाँ 3 रहेगा, ये क्या है माइनस। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a और ये b, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू।